हेलो यार, कैसे हो सब के सब। तो यार देखो, जो ये वाली पेंटिंग है ना, ये मेनली मेरा मोटिव ये था ये बनाने का कि मैं एक बहुत इजी पेंटिंग बनाऊं जो कि आप बहुत इजीली कर लो। मतलब इसमें बहुत इजी इजी टेक्निक्स यूज़ करें। देखो, बैकग्राउंड में मैं फ्लैट ब्रश पहले यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे आपकी शीट अगर बड़ी हो तो आप बड़े नंबर का ब्रश यूज़ करो, और ना शीट छोटी हो तो आप छोटे नंबर का ब्रश यूज़ करो। ठीक है। तो देखो, बैकग्राउंड में सबसे पहले ना आप यहाँ पे ब्लैक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ब्लू करके फिर बीच में वाइट कर दिया मैंने। ठीक है। तो ऐसे हमारा आसमान बन गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके यूज़ करूँगा। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक पैची शेडिंग दूंगा मैं। तो इधर ना सैप ग्रीन करूँगा मैं, और सैप ग्रीन में ना येलो मिक्स करूँगा। तो देखो कैसे करूँगा मैं, ध्यान से देखना। और ना जब पैचेस दूंगा तो पैचेस ना ऐसा छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट सी लाइन नहीं होती, वैसे वैसे लाइंस डालो बस, तो वो खुद ही पैचेस आ जाते हैं। जस्ट देखना अभी कैसे करूँगा। जैसे देखो, सैप ग्रीन करा, अब इसमें येलो मिक्स करूँगा, तो देखना कैसे करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान ध्यान से देखो। अब देखो, सैप ग्रीन करा, अब इसके बाद मैं ब्रश को धोऊंगा नहीं। ठीक है, और ब्रश को धोए बिना अब देखो येलो कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा येलो का जो है मीडियम टोन आ जाएगा, मतलब येलो और सैप ग्रीन के बीच का। अगर ब्रश को ना धोऊँ मैं, अगर मैं ब्रश को धो देता तो फिर मतलब आता तो थोड़ा सा मीडियम टोन टाइप ही, लेकिन वो बहुत लाइट आता। लेकिन मुझे थोड़ा सा चाहिए जो सैप ग्रीन से जस्ट हल्का लाइट हो, और येलो के बिल्कुल पास ना हो। तो इस वजह से ना मैंने मतलब ब्रश को धोया नहीं। समझ गए ना। मुश्किल लगा हो तो पूछ लेना, वापस से कमेंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है। देखो, अभी पूरी पेंटिंग में मैं बस बेस कवर करूँगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक कलर, जैसे कुछ भी बस बैकग्राउंड कवर करना है मुझे ऐसे करके। ठीक है। तो देखो, मैं मतलब बस जस्ट हल्का हल्का शेप दे रहा हूँ कि कहाँ क्या बनेगा ऐसे करके, और जल्दी जल्दी कलर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ना डिटेलिंग करूँगा। जैसे देखो, इधर मैं घर बनाऊँगा तो उधर येलो और ब्राउन कर दिया ऐसे करके। अब यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी तो इस पर मतलब मैंने ब्लैक करा, फिर ब्राउन करा, फिर येलो करा, और वाइट की ऐसे ऐसे लाइन डाल दी। ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ हो गई, मतलब कहाँ तक सीढ़ियाँ बनेंगी कैसे वो कर दिया। और सीढ़ियाँ पर्सपेक्टिव में बनेंगी, मतलब आगे बड़ा दिखेगा और दूर वाला छोटा दिखेगा। तो इस वजह से मतलब आगे बड़ी बड़ी लाइन्स डाली है और पीछे छोटी छोटी लाइन्स डाली है। ठीक है। और देखो यार, मैं जितने भी कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ना, वो राइट साइड सारे के सारे दिख रहे हैं। तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये ऐसे करके आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट राइट में देखो, और जो जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करना। ठीक है। और मैंने स्पीड भी नॉर्मल रखी है ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो, तो आप ईज़िली कर लोगे। इसको ज़रूर करना यार, और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना। ठीक है, लास्ट में मैं आईडी मेंशन कर दूँगा, तो उधर ना आप इंस्टाग्राम पे मेरे को सेंड कर सकते हो। मैं स्टोरी वगैरह लगाता हूँ, जो भी मुझे पेंटिंग बनाते हैं ना रिक्रिएट करके भेजते हैं, तो मैं उनकी मतलब स्टोरी लगाता हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है यार देखने में कि इसने रिक्रिएट करा और कितना अच्छा रिक्रिएट किया, मतलब कितने पास पहुँचे मेरी पेंटिंग के। और मेरे से अच्छा अगर और रिक्रिएट करो तो यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा सच में। ठीक है।
देखो अब ना, जैसे बेस तो हमने कर दिया था, ठीक है, बैकग्राउंड वाला सारा कवर कर दिया था। अब हल्के हल्के हम हर चीज़ को ना फिनिशिंग देंगे, ठीक है। तो वही हम मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, ठीक है, हल्की हल्की सी डिटेलिंग करके। तो देखो जैसे अब, जैसे उसका रूफ़ है तो उस पर लकड़ियों का रूफ़ बना हुआ है, तो वो चीज़ आपको दिखाना है ढंग से। तो ऐसे सीधी सीधी लाइन्स डाली मैंने। तो वैसे ही हर चीज़ को, जैसे अब देखो, अब गेट दरवाजे तो बनाओगे ना आप, तो सब चीज़ें ऐसे ऐसे करके आप दिखाओ, ठीक है। और जब गेट दरवाजे वगैरह बनाओगे ना, तो उसमें भी और डिटेलिंग दो, ठीक है। जैसे मतलब मान लो दरवाजे के एकदम राइट साइड पे वाइट की लाइन, या ये सब चीज़ें, मतलब हर जगह ना डिटेलिंग आपको ज़्यादा देनी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी बनाते हो ना, तो आपको डिटेलिंग ही जितवाती है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वो जजेस यही देखते हैं ना कि इस बंदे ने डिटेल कितना दिया हुआ है पेंटिंग में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, अगर आप डिटेलिंग करोगे तो आपको ना वो खुद बहुत मतलब फ़ायदा देगा आगे। जब आप आगे मतलब कभी पेंटिंग नेक्स्ट बनाओगे तो उसमें डिटेलिंग यूज़ करोगे, तो उससे आपकी पेंटिंग और निखर के आएगी, रियलिस्टिक लगती है थोड़ी, ठीक है। और आपका हाथ भी थोड़ा चलना सही होगा। जैसे ना एक मतलब स्ट्रोक्स होते हैं जो, जैसे आप आउटलाइन करो कभी, तो किसी का हाथ थोड़ा काँप के चलता है, थोड़ा कँपता है ऐसे हाथ। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा, वो ना डायरेक्ट एकदम से एक लेयर बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे डाल देगा, ठीक है। जिसके स्ट्रोक्स डालते हैं ना वो बंदे, तो बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे झट से डाल देते हैं। और बहुत बंदे ऐसे डर डर के ऐसे धीरे धीरे चलाते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो यही समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात होती है। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ अभी, तो मैं एकदम से ये देखो सीधी लाइन ऐसे बिल्कुल झट झट जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ। मानता हूँ वो स्पीड कर रखा है लेकिन असल में भी मैं डाल देता हूँ, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी लाइंस, ठीक है। लेकिन जो जो डर के करेंगे उनकी सीधी लाइन डालने में प्रॉब्लम आ जाएगी, कि मतलब भाई मैं सीधी लाइन डाल रहा हूँ, हाथ ये गलत ना हो जाए या थोड़ी टेढ़ी ना हो जाए। जिस तो ये सीढ़ियाँ बना रहा हूँ, इस पर कितनी सीधी सीधी मैं जल्दी जल्दी लाइन डाल रहा हूँ। कोई ऐसे हो सकता है कि मतलब जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मतलब वो ऐसे सीधी लाइन हल्की टेढ़ी डाल दे या कुछ हो जाए, तो उससे फिर ना पेंटिंग में उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो वही, आप डिटेलिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मतलब फिनिशिंग आएगी, हाथ उतना निखरेगा आपका। ओके। और देखो अब मैं हर जगह डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो देखते रहो। अब मैं लास्ट में मिलता हूँ आपको वीडियो के, तब तक आप वीडियो को देखो ध्यान से और समझो मैंने कहाँ क्या करा है, और ब्रश कैसे यूज़ कर रहा हूँ, और हाथ कैसे चला रहा हूँ इसका भी ध्यान दो। जैसे देखो बिल्कुल मैं फ्री हैंड नहीं चलाते, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल देखो कैसे मैं बिल्कुल एक जगह से ब्रश को ऐसे टिकाया और बिल्कुल ही खींच दिया, ऐसे येलो के जैसे पत्ते वत्ते झाड़ियाँ वाड़ियाँ बना रहा हूँ, तो ब्रश को टिकाया और खींच दिया ऐसे करके लाइट। तो मतलब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, आप थोड़ा डरोगे ये करने में शायद। और ना डरो तो और अच्छा है यार, मैं तो मतलब आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे ना अभी मैं एक पहाड़ बनाऊंगा, तो इसके लिए क्या करना, आप डीप ब्लू पहले कर दो एक लाइन, फिर उसके बाद ना बैकग्राउंड से मिक्स करने के लिए उसमें हल्का सा ब्लू मिक्स करो, पर्शियन ब्लू और ब्लैक। और फिर उसके बाद ना सेम ऐसी, ये देखो ये बैकग्राउंड से मिक्स हो गया, ऐसे ही ना सारे पहाड़ आपको बनाने हैं, ठीक है। मतलब सबसे लाइट कलर करो पहले, फिर उसके बाद बैकग्राउंड से मिक्स कर दो उसको, तो ऐसे सारे पहाड़ बन जाएंगे। फिर आपको ये पेड़ की झाड़ियाँ वाड़ियाँ कैसे देनी है, आपको ना सबसे पहले एक ना फ्लैट ब्रश लेना है मोटे नंबर का, मतलब बट ज़्यादा नंबर का, ठीक है। फिर ना उस पर सैप ग्रीन ऐसे ऐसे जस्ट ऊपर से करो, बिल्कुल टॉप से। और फिर उसके बाद ना एक येलो कर लो, और येलो को बिल्कुल टॉप पे लगाओ इसके, और खड़े ब्रश से मारो सीधे सीधे लाइन ऐसे। देखो मैं दूसरा एंगल भी दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे 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 करके, ठीक है। और ना तुम इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी आपको मिक्सिंग भी देनी है। जैसे अब येलो करा हमने, येलो के ऐसे लाइंस मतलब स्ट्रोक्स दे दिए हमने, ठीक है। अब जो ग्रीन है, नीचे ग्रीन है और ऊपर येलो है, तो उन दोनों को आपको हल्का सा मिक्स भी करना है। तो मिक्स करने के लिए आप जहाँ पे जैसे येलो और ग्रीन मिल रहे हैं ना आपस में, उस जगह मारो। देखो ये देखो, जहाँ पे ग्रीन और येलो में मिल रहे थे वहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स मारे। चलो यार, पेंटिंग लगभग हो चुकी है कंप्लीट। कैसी लगी यार पेंटिंग, ज़रूर बताना मुझे। यार मेरा ना देखो एक व्लॉग चैनल भी है, तो आप उसको भी कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब। वहाँ पे भी मैं ऐसी कुछ भी फालतू की बकवास करता रहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।